थोड़ी ऊंची आवाज से ना, तो ताकि जी कैप्चिंग ठीक हो जाए। सारा बताते हैं इतने पैसे आपके लगेंगे। अगर आपको मंजूर है तो आपका बच्चा हम दाखिल कर लेते हैं, अगर नहीं मंजूर तो वेल एंड गुड, आप जिधर मर्जी बच्चे को दाखिल करवा लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर ये भी बताएं कि जब आपका बच्चा जो मतलब सपोज ये दाखिल हो जाता है, जैसे आप पहले बता रहे थे कि जब पेपर वगैरह होते हैं तो बच्चे घर से लेके आते हैं ना सामान। हाँ। तो आपका क्या प्रोसीजर है? हमारा उस समय में है कि बच्चों को हम किसी किस्म की कोई जो है ना घर से नहीं लेकर आता। सिर्फ जो 4 क्लास के बच्चे यानी इससे ऊपर होते हैं, जो पेंसिल के साथ, पॉइंटर के साथ, पेन के साथ लिखते हैं ना, वो घर से लेकर आता है अपनी बकाया हर चीज़ टोटल हम देते हैं। पेपर बोर्ड भी हमने देना है, पेपर भी हमने देना है, और जो उसकी दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें वो भी हमने देनी है। बस तो उसने राइड करने वाली चीज़ें लेकर, बाकी जो छोटी क्लासेस तक के बच्चे हैं उनको सारा कुछ हम नहीं देना। वो खाली हाथ बच्चे घर से आते हैं, ठीक उनको शार्प, रेज, पेपर बोर्ड, पेंसिल सारा हर कुछ चीज हमने आपने देना। देनी है। हाँ, ठीक हो गया। ताकि वो बच्चा घर से अगर लेकर आता है तो गुम हो जाए तो वो फिर बच्चे के लिए परेशानी होती है और स्कूल वालों के लिए भी परेशानी होती है। इसलिए वो सारी चीज़ें ख़त्म की है, वो हम खुद ही देते हैं। ठीक, तो टाइमिंग स्कूल टाइमिंग है बच्चों की गर्मियों में आपकी क्या होती है? गर्मियों में जैसा जैसा मौसम होता है उस हिसाब से टाइमिंग चेंज होती चेंज जाती होती जाती है। है। हाँ, ठीक हो गया, ठीक अच्छा सर, मेन चीज़ ये मैं आपसे पूछनी चाह रहा था कि जिस तरह के आपने ये अपने ऊपर एक शील्ड लगाई हुई है जिसमें ये स्कूल फीस और पेपर फंड, छुट्टियों की फ़ीस, हाज़री ते छुट्टियों का वर्क है जो इसके नंबर दिए हुए हैं, आया कि ये सिर्फ आपके स्कूल में, ये सब स्कूलों में ऐसा होता है? ये देखे ना, हर स्कूल का, हर घर का माहौल अपना अपना होता है। तो ये चीज़ें अब मुझे तो अपने काम का पता है, किसी के काम का तो मुझे नहीं पता। मैं तो अपने काम की जिम्मेदारी हूँ, दूसरे स्कूलों का मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता। लेकिन मैंने ये प्रोसेस बनाया हुआ है ताकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनका अच्छे के हिसाब से उनको जो है ना वो उनका रिस्पांस जो है ना वो मिले। ठीक है, और जो नहीं अमल करते उनको ना मिले। नंबरों का ठीक हो फर्क गया। भी। दूसरी आपकी हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है जो आपने वो एक और हाज़िरी वाला पेपर बनाया हुआ है ना, जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, हाँ, पेपर अभी आपने पकड़ा था, बच्चे घर से कितने पैसे लेकर आ रहे हैं। यानी तो स्कूल कौन का सा बच्चा कितने पैसे लेके आ रहा है और कौन सा बच्चा कितने स्कूल पैसे का लेके आ रहा देखे, है? यानी मेरे स्कूल में मैंने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा हुआ है, यानी हर काम ऑन दी रिकॉर्ड चलता है। इवन के आपको सबसे चीज़ होती है कि बच्चे घर से पॉकेट मनी लेकर आते हैं तो स्कूल वालों के लिए परेशानी होती है कि वो बच्चा गुम कर रहा है फॉर एग्जांपल। लेकिन वो स्कूल में जब आता है तो घर वालों को तो पता होता है हमने अपने बच्चे को इतने पैसे देकर भेजा है, तो हम उससे बच्चे से पूछ के वो नोट कर लेते हैं और ब्रेक टाइम फिर उस बच्चे को उस हिसाब से जितने पैसे लेकर आते हैं उस हिसाब से पैसे उसको जिस जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उसको चीज़ दे देते हैं। लेकिन हमने गाइड किया हुआ है कि बच्चा घर से 10 या 20 इससे ज़्यादा पॉकेट मनी ना लेकर आए। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी बच्चों का कलर डे होता है, उस पे बच्चे जितने मर्जी पैसे लेकर, उस पे कोई पाबंदी नहीं होती। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने काम किया हो वो ज़रा शीट बाहर निकालें। तो दूसरी बात ये है कि आप ये जो दूसरे स्कूलों वाले इस वीडियो आपकी को देखेंगे या ये देखिए, बच्चों के वालिदैन लोग देखेंगे, ये बच्चों ठीक का है, पॉकेट मनी है, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है हमने कि फलां बच्चा कितने पैसे लेकर आया, फलां बच्चा कितने पैसे लेकर आया, ठीक हो गया। ताकि ऑन दी रिकॉर्ड बात हो, वालिदैन को पता चले कि हाँ ये स्कूल वालों ने रिकॉर्ड रखा हुआ है। इसका बहुत ज्यादा फायदा और है कि इसका कोई बच्चा फायदा भी ये कह नहीं सकता कि मैं इतने लेके आया था, लेकर आया था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो दूसरे लोग आपको इस टाइम देखेंगे तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसी के हवाले से कि आया कि वो भी ये पेपर बना लें, आते ही बच्चों के पैसे हैं जो वो अपने पास जमा कर लें और लिख लें, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि पैसे गुम हो जाते हैं या किसी के निकाल लेते हैं या कहीं खुद गिरा देते हैं, तो बाद में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं। मैंने अक्सर स्कूलों में इस वजह से झगड़े होते भी देखे हैं, तो मामलात ख़राब होते देखे हैं। स्कूल का देखना अपना अपना एक तरीका कार होता है, ये मैंने अपने तजर्बे से बात सीखी हुई है और जब से ये काम किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
यानी इवन के हम गर्मियों में बच्चे को पानी भी मेरा स्टाफ 2 दफा खुद पिलाता है, और वो आपके सामने कूलर भी पड़े हुए हैं, जी, ठीक है, कूलर भी पड़े हुए हैं, देख ले। और बच्चों को हम हमारा स्टाफ खुद पानी पिलाता है इतना। और स्टाफ की नज़र में ये बताया हुआ है कि आपने बेटा ये माइंड करके नहीं पिलाना, लो जी मैं बच्चों को पानी पिलाऊं, नहीं, ये समझ के पानी पिलाना कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इसके बदले में बेहतर नेमत बदल देगी। माशाल्लाह, ये तो आपकी बात बहुत अच्छी होगी। मैंने आपके ना असल में सवाल ये किया था मैंने आपसे कि ये जो पेपर आपने बनाया हुआ है इसके हवाले से आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आया कि वो भी इस तरह का चार्ट बना लें, या ये अच्छी चीज़ है, या ये तो अब एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो अगर किसी की नज़र में अच्छा उसको लगे तो वो अपना यूज़ कर सकता है, अगर किसी को नहीं लगता तो वो लेकिन कर ले तो उसमें ये सेफ्टी होती है, एक अच्छा माहौल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये थे हमारे सर मोहम्मद अमीन साहिब, और चक तोती में इन लोगों ने अपना स्कूल बनाया हुआ है जिसकी आपको ये क्लिप सेंड करने लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास बैठ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जिसको सर अमीन साहब की बात अच्छी लगी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।